चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बजट 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 बजटरी कंट्रोल। तो क्वेश्चंस होमवर्क थे। कौन से क्वेश्चंस थे? सबसे पहले आई गेस क्वेश्चन नंबर 7 था, टाइप 2 का। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 7 था, राइट। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया ये। एक बार सुनो ना, एक बार पहले ना रिवाइज करते हैं, सुनो। एक बार ये 6 फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। बजट रेशियोज का 6 फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। सुन लो ना, ये जो भी रेशियो निकालने के पहले ना आपको 4 चीज रेडी चाहिए। पहले मैं क्या बोलता था मालूम है? ये 3 रेशियो निकालने के लिए 3 चीज रेडी चाहिए, लेकिन अब ये 6 रेशियो निकालने के लिए ना 4 रेडी चाहिए, 4 चीज। सबसे पहला एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स इज एक्चुअल आवर्स फॉर 1 यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। सेकंड क्या रेडी चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे मिलेगा आपको? एक मिनट, हाँ। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1 यूनिट इनटू एक्चुअल आउटपुट। नेक्स्ट थर्ड क्या रेडी चाहिए? बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स कैसे मिलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 1 यूनिट इनटू स्टैंडर्ड आउटपुट। चौथा क्या रेडी चाहिए? मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन बजटेड पीरियड। कैसा मिलेगा वो? मैं बोलता हूँ, सुन लो। दैट्स योर बजटेड आवर्स फॉर योर मैक्सिमम। दो ऑप्शन होता है, मैक्सिमम के एक्चुअल। मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। एक क्लियर है? अच्छा, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, 5th और 6th फॉर्मूले के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 6 फॉर्मूला टोटल। चलो, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी रेशियो इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, सेकंड, कैपेसिटी रेशियो, सी इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो, एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स, बराबर। थर्ड, एक्टिविटी रेशियो, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स, दूसरा फॉर्मूला इसका। एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी रेशियो। ए क्लियर? फोर्थ फॉर्मूला, अच्छा इसका दूसरा नाम, कैपेसिटी रेशियो का दूसरा नाम एक्चुअल बजटेड, कुछ तो लिखा है, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो। ये एकदम क्लियर है, ये डन। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ फॉर्मूला, कैलेंडर रेशियो, डेज से कनेक्टेड है। एक्चुअल वर्किंग डेज अपॉन बजटेड वर्किंग डेज। आज आप लोग ने होमवर्क में किया होगा ये क्वेश्चन, बराबर। 20/19। नेक्स्ट नेक्स्ट ना, ठीक है, डन डन डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कैपेसिटी। दो शब्द याद रखो, एक तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी और नेक्स्ट क्या है? एक्चुअल कैपेसिटी। वापस से देखो एक बार जरा इधर, इट इज स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। दोनों का न्यूमरेटर, स्टैंडर्ड कैपेसिटी बोला ना तो न्यूमरेटर में आ गया बजटेड आवर्स, और एक्चुअल कैपेसिटी बोल दिया ना, आ जाएगा एक्चुअल आवर्स, और दोनों में डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स है। ये डन डन। क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, मैंने पेज नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर। पेज 610। ये सब डिस्कस कर लिया था हमने ऑलरेडी, सिमिलर लाइंस में क्वेश्चन था। मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स वाज 8000 आवर्स, बजटेड आवर्स वाज 6400, बजटेड नंबर ऑफ डेज 20 डेज, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज 19 डेज, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स दे दिया था। ऑन दैट बेसिस एफिशिएंसी रेशियो 116.67 डन। एक्टिविटी रेशियो 109.375। नेक्स्ट, कैलेंडर रेशियो 95%। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो 80%। क्या हो गया ऋषभ? नहीं हुआ है? हो गया। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो 75%। नेक्स्ट, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो
इट्स 93.75%। ये डन, बहुत ही इजी था। सिमिलर टू व्हाट दिस वाज, दिस क्वेश्चन वाज सिमिलर टू 43। डन डन डना डन डन। आई गेस क्वेश्चन नंबर अब 6 मैंने बोला था आप लोगों को एक बार ये करके आना होमवर्क। अब जो मैं बोल रहा हूँ बस आपको वो डिस्कस करना है, दैट्स इट। एक बार सुनते जाओ, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक बार इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मैं कि कैसा करना है आपको। एक मिनट, तो एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसा करना है आपको। हम्म, चलो। तो क्या क्या दिया हुआ है इधर आपको, क्या बोला, फ्लोट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स टू प्रिपेयर मास्टर बजट, रिक्वायर्स टू प्रिपेयर मास्टर बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर मास्टर बजट मतलब मास्टर की, ऐसा होता है मास्टर की एक ही चाबी से सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वैसे सर एक बजट बना के दो हमको, एक बजट बना के दो। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सेल्स, सेल्स में आपको दो प्रोडक्ट दिख रहा है, एक का नाम है टफन ग्लास और दूसरा का नाम क्या है, बेन ग्लास। तो दो सेल्स दिया हुआ है, दो सेल्स, एक ये 6 लाख का सेल्स है और एक 2 लाख का सेल्स है। टोटल सेल्स कितना हो गया, 8 लाख। टोटल सेल्स कितना हो गया आपका, 8 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा खर्चा है, फिक्स की वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल कॉस्ट है। एक मिनट, डायरेक्ट मटेरियल तो बहुत ही आसान है, 60% ले लेना है आपको 8 लाख का, आपको 8 लाख का 60% लेना है, क्लियर। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस क्या बोला उन्होंने, 20 वर्कर्स है हमारे पास और 150 पर मंथ के हिसाब से दे रहे हैं। सर 150 पर मंथ रहा तो 150 इंटू 12, 150 इंटू 12 पूरे साल का हो जाएगा, इंटू 20 वर्कर्स, क्लियर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 36,000, ये वाला आ जाएगा 36,000। डन डना डन डन। ओके नेक्स्ट कौन सा खर्चा है देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, वर्क मैनेजर, फोरमैन। अच्छा सुनो ना, ये तो बहुत ही क्लियर है, ये फोरमैन का जो सैलरी है कौन सा खर्चा, फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, कैसे मालूम पड़ा ये फिक्स्ड है। एक मिनट, हाँ इसको मैं पहले ना मैच द फॉलोइंग जैसा मैच कर लेते हैं, ये तो ढूंढते रहेंगे। लाइट एंड पावर, ये इसका खर्चा, ये इसका खर्चा, ये इसका खर्चा और ये इसका खर्चा, हाँ जी। चलो अब मुझे बताओ, सबसे पहला बात करता हूँ मैं इसका, फोरमैन का ये कौन सा खर्चा है, ये फिक्स्ड है, अच्छा इसका जाने दो। बात इसका चल रहा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये कौन सा खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट है, इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है आपका वेरिएबल कॉस्ट, ये क्लियर। सर अदर सन्ड्रीज क्या है, हाँ अरे यार वेरिएबल ही होगा ना थोड़ा, क्या मालूम है, अगर हम लोग ने कभी मॉड्यूल को सब बाजू में रख के अपना खुद का भी दिमाग लगाया ना तो जवाब जरूर मिलेगा। तो आंसर क्या मालूम है, ये वेरिएबल है, कैसे मालूम पड़ा वेरिएबल है, वेजेस के ऊपर डिपेंड है, मतलब वेजेस चेंज होगा तो ये खर्चा चेंज होगा। अच्छा वेजेस जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सेम रहता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सेम रहता है। ये खर्चा सेम रहेगा कि चेंज होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। बाकी तो सब ठीक है। तो क्या फॉर्मेट किया आप लोगों ने, कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट किया है, नहीं, वेरी गुड। नहीं नहीं, मुझे पहले सुनना है फिर मैं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं, हाँ हाँ बताया नहीं था, तो इसीलिए एक फॉर्मेट का ही दिक्कत है, बाकी तो देखो कॉन्सेप्चुअली तो बहुत आसान है। अगर मैं बोलता फॉर्मेट को करो बाजू में, फॉर्मेट को कर दो बाजू में, सेल्स माइनस सारे खर्चे कर लो, हो गया काम। बट अब वो जो सेल्स माइनस खर्चा उसको लिखे कैसा, सर कॉस्ट शीट के फॉर्म में लिखे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट के फॉर्म में लिखे,
ये तो पॉसिबल ही नहीं है, टफन ग्लास बेंड ग्लास। मुझे बताओ, दो अगर लिख दिया आपने, ये दो लिख दिया, तो आप वर्कमैन का वर्क मैनेजर कैसा बांटोगे? ये दोनों का है। अरे किधर लिखा है ये एक का है? एग्जाम्पल, अगर दो प्रोडक्ट है, सुनो ना, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बना रहे हैं हम लोग, और आपको बोलते हैं रेंट कॉस्ट इज 1 लाख, तो 1 लाख एक एक प्रोडक्ट का रेंट है। नहीं, अच्छा दोनों पे आपने अलग अलग किया है, तो नहीं हो सकता है। एक तो आप ऐसा बोलते ना तो भी चलता, सुनो ना सर, मैंने टफन ग्लास एक, बेंड ग्लास एक, टोटल का कॉलम बनाया, सेल्स दोनों का अलग अलग दिखा दिया, वेरिएबल कॉस्ट दोनों का अलग अलग दिखा दिया, कंट्रीब्यूशन दोनों का अलग अलग दिखा दिया, और फिर टोटल के कॉलम में टोटल ले लिया, और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट टोटल के कॉलम से जाते गया जाते गया जाते गया। लेकिन वो अलग अलग नहीं हो पाएगा। ये क्लियर? ये डन। ऐसा भी फॉर्मेट करोगे तो चलेगा। बता कैसे किया है? फिल्टर हो रहा है आवाज, हाथ हटा लो। हाँ बोलो। अच्छा वैसा वाला किया है, पक्का? और अमन गुप्ता, शर्मा क्यों रहे हो? अच्छा टोटल कॉस्ट, सीधा धड़ से एकदम सारे कॉस्ट लाइन से लेते गए हो आप। अच्छा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किसका है? प्राइम कॉस्ट किसने लिखा है? जाने दो, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट प्राइम कॉस्ट। कोई नहीं, ऐसा मेरे को विश्वास नहीं होएगा। नहीं लिखा है? पक्का? ठीक है चलो, वेरी गुड, अच्छी बात है। फिर अगर नहीं लिखा तो मतलब, हम्म, तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो ज़्यादा सही है। मॉड्यूल में उन्होंने प्राइम कॉस्ट किया है, प्राइम कॉस्ट क्या है, बट अब इसको बाद में देखते हैं। मैं आपको सारे फिगर्स बता दिया हूँ क्या क्या आने वाला है। सर एक मिनट, ये वेरिएबल कॉस्ट के सामने भी फिगर बता दो कितना आएगा। बराबर है कार्तिक? बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा 4.8 लाख। आप लोग सिर्फ फिगर चेक कर लो, फिगर चेक कर लो। सर इसके सामने कितना आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स के सामने 20,000। नेक्स्ट इसके सामने कितना आ जाएगा? 3.6। ये क्लियर? ये खर्चा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सर, कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। रिपेयर भी लिया ना? वेरी गुड। किसने रिपेयर को वेरिएबल कॉस्ट में लिया है? आपने, क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना। हम्म, ये तो ठीक है, बट हमने रिपेयर को लेकर कुछ डिस्कस किया है क्या कभी? ना 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 ना, ये बात है ही नहीं। अच्छा रिपेयर को फिक्स में लेंगे कि वेरिएबल में लेंगे? चलो ना फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। रिपेयर को फिक्स में ले कि वेरिएबल में ले? रिपेयर को फिक्स में ले कि वेरिएबल में ले? किस पे डिपेंड कर रहा है? हाँ, कैसे हो रहा है मतलब? ऐसे ही दिए हैं, 8,000, 2,000, 4,000 ऐसे सब दिया है, बताओ फिक्स है कि वेरिएबल है? हाँ तो ये लोग, ये कौन लोग हैं? हाँ इन लोग के लिए। तो वेरिएबल किसके लिए? हाँ ना, याद आया थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। सर्विस कॉस्टिंग किया था ना, ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन, सर्विस वाला किया था ना, ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन। वहां पर खर्चा ना, इट इज वेरिएबल। एक मिनट सुन लो, क्यों याद रखना ये क्यों। वहां पर जो रिपेयर मेंटेनेंस देते, किसका देते बोलो? गाड़ी का देते हैं, गाड़ी का देते हैं। वहां पर जो रिपेयर मेंटेनेंस देते हैं, गाड़ी का देते हैं। अब खुद सोचो, हम लोग कैलकुलेशन सब गाड़ी के हिसाब से करते हैं, बराबर? पूरा गाड़ी का खर्चा, गाड़ी का ये, गाड़ी का वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मुझे क्या बोलना है कि अगर गाड़ी 4 हो गया तो खर्चा बढ़ेगा, गाड़ी 2 हो गया तो खर्चा कम होएगा, गाड़ी 10 हो गया तो खर्चा, क्योंकि खर्चा गाड़ी का ही है, वो रिपेयर उसी का है।
तो वहां पर ना वेरिएबल है। लेकिन आप सोचो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम हो रहा है, उसके रिपेयर का बात करते हैं। प्रोडक्शन 0 किया या प्रोडक्शन मैंने 2 लाख किया, तो क्या रिपेयर का खर्चा ऐसा चेंज होता रहेगा क्या? 2 लाख किया तो रिपेयरिंग ज्यादा करो? अरे रिपेयरिंग फैक्ट्री का है ये, कोई मशीन का रिपेयरिंग का थोड़ी बात चल रहा, मतलब बेसिकली कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का बात नहीं यहाँ पर चलता है, यहाँ पर एक जनरल बात चल रहा है। तो इसीलिए सिर्फ वो वाले टॉपिक में ना उसको वेरिएबल कंसिडर करना, बाकी सारे टॉपिक में क्या मानना है उसको? फिक्स्ड कॉस्ट। चलो ठीक है। वर्क मैनेजर 500 × 12। अच्छा बट इंस्टीट्यूट दोनों करता है, आपका मॉड्यूल में दिखाऊंगा, रुक जाना। 500 × 12 बराबर फोरमैन 400 × 12। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन 12,600, वो वैसे का वैसा आ जाएगा। लाइट पावर रिपेयर मेंटेनेंस एडमिन, ये क्लियर है क्या? समझ गया? वेरी गुड। तो एक बार इसका आंसर जरा चेक करना है। आई ICI पेज नंबर 15.57। आपको थोड़ी लिखने का है ये। हाँ, मुझे लगा आपने भी लिख दिया ICI का पेज नंबर ये है, सर जाने दो, मैं करना नहीं है ये। यहाँ पर एक बार इन लोग का फॉर्मेट देखते क्या बोला इन्होंने। क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम तो है नहीं, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं। मास्टर बजट, सर सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जैसा चल रहा है ये। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, बट फिगर चेक करते जाओ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोलो। वर्क मैनेजर सैलरी 6,000, 4,800 फोरमैन सैलरी, डेप्रिशिएशन 12,600, 3,000 लाइट एंड पावर बराबर 20,000, स्टोर्स रिपेयर्स 8,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,600। देखो रिपेयर्स इन्होंने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिया हुआ है। वर्क्स कॉस्ट एनीवेज, आप लोगों का नेट प्रॉफिट 1,90,000 आ गया, बस ठीक है, ये क्लियर। फॉर्मेट वेरी हो रहा है, बस यहाँ पर क्या लिख देना मालूम है? रिफर फॉर्मेट फ्रॉम, लिखो लिखो ICI मॉड्यूल। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर बाय एनी चांस ये सेम क्वेश्चन आया ना, तो क्वेश्चन प्लीज मॉड्यूल से फॉर्मेट रिफर करने ना। कंसेप्ट तो सबको समझ ही गया है, आप लोगों को अमाउंट आ गया है, क्या रिफर करना मॉड्यूल से? का फॉर्मेट, कि कैसा करना है। डन। हाँ, क्योंकि आपने क्या सोचा कि फिक्स खर्चा दोनों के लिए अलग अलग हो रहा है। तो वही बोला ना, तो मैंने क्या बोला मालूम है? फिक्स खर्चा दोनों के लिए अलग अलग हो रहा है, ये सोचा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 21-22 बराबर ना मैडम? ओके, ये हो गया सबका? ठीक है, चलो देखते हैं। सेकेंड पार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं डिस्कस। फाइनेंशियल ईयर 21-22, आप लोग को ध्यान है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बारे में बात किया है सर। नेक्स्ट पॉइंट में ना फाइनेंशियल ईयर 22-23 का बात किया, वो बाद में देखते हैं, पहले 21-22 को क्लोज करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21-22 पी लिमिटेड हैज प्रोड्यूस्ड कितना? बोलो ना, 60,000 यूनिट्स। ऑपरेटिंग कैपेसिटी कितना है इसका? 50% कैपेसिटी है। 60,000 50% कैपेसिटी पे है। द कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है 50% लेवल ऑफ कैपेसिटी। इसमें क्या करना था? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, सब दे दिया क्वेश्चन ने, आपको सब का सब पूरा दे दिया कहानी। सर एक मिनट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10% टू 880। बढ़ने के बाद 880 हो जाएगा।
पहले कितना था? 800 था। मतलब ये आपका 110 है। मतलब सर ऐसा बोलूँ, सेलिंग, तुम लोग सब स्मार्ट हो गए रे। सेलिंग प्राइस 22-23 का दिया है 880, और सेलिंग प्राइस 21-22 का निकालना है, तो इट शुड बी 880 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, 800। बस ये एक छोटा सा कैच था। तो 800 इंटू 60,000, 800 इंटू 60,000। क्या ये एकदम क्लियर? सेल्स वेरिएबल कॉस्ट में आ गया। नेक्स्ट आपका 300 इंटू 60,000। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट में आ गया आपका डायरेक्ट वेजेस 100 इंटू 60,000। नेक्स्ट आ गया वेरिएबल ओवरहेड्स 100 इंटू 60,000। नेक्स्ट आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60 इंटू 60,000। सुनो 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 सुनो, इसका सिर्फ और सिर्फ 25% फिक्स्ड है और बचा हुआ वेरिएबल है। तो कितना है इसका? 70 नहीं रे, 60 आता है। 60 आता है और ये 20 आता है। 60 आता है और 20 आता है। तो 60 इंटू 60,000 करना है आपको। नेक्स्ट इसमें भी सेम कहानी है। वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट 80% वेरिएबल है, तो मतलब 32 वेरिएबल है और 8 इसका फिक्स्ड कॉस्ट है। ये क्लियर? और नेक्स्ट तो 100% फिक्स्ड है। आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट क्लियर हो गया? सर लेस करेंगे क्या, बोलो ना, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेस करेंगे उसमें से। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कैसा करेंगे जरा बता सकते हो क्या? ये 20 मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, बोलो ना? 60,000 के साथ। ये क्लियर? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इधर देखो एक बार, इधर देखो एक बार। हम्म। नहीं सॉरी, ये वाला है ना, 83 लिखना चाहिए मुझे। एक मिनट मैं इसको चेंज कर देता हूँ पहले तो। हम्म। तो सेल्स इज 4 करोड़ 80 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट इज 3 करोड़ 91 lakhs 20,000, contribution is 88 lakhs 80,000, fixed cost is 28 lakhs 80,000, प्रॉफिट इज 60 lakhs। सुनो ना, अभी तक जब भी प्रॉफिट बोला है ना, हमने यही फॉर्मेट फॉलो किया है। कौन सा फॉर्मेट? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। ये डन? ठीक है सर। सेकंड पॉइंट हमने नहीं किया है, क्यों नहीं किया पता नहीं, बट इजी था। किया है ये, किया है तो बहुत अच्छी बात है। सुनो ना, प्रिपेयर एन एक्सपेंस बजट। सुनो सुनो, प्रॉफिट निकाला है, यस और नो? कितना आया? क्यों निकाला? यही है ना एक्सपेंस बजट? सा सुना ही नहीं था बराबर ना, ये डाउट है ना? आइडियली जब नाम बोलते हैं ना एक्सपेंस बजट, तो एक्सपेंसेस के बारे में होना चाहिए, लेकिन ना यहाँ पर मैं आपको बताऊं ना, एक्सपेंस बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट बेसिस। मार्जिनल कॉस्ट बेसिस सर क्या है ये? मार्जिनल कॉस्टिंग करके एक चैप्टर है आपको, जहां पर आपको बताया जाता था फॉर्मेट फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग इज सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज प्रॉफिट, जो हम अभी भी करते ही है। तो मतलब सिंपल जो कर रहे थे वही करो फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-23, जो कर रहे थे सही है वही करो फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 फॉर द कंपनी एट 50% कैपेसिटी है। मतलब सर 21-22 का 50% हो गया। अब अगले साल भी आप 50% करोगे तो सेम ही आएगा ना? ना ना, कुछ खर्चा बढ़ गया होगा, कुछ खर्चा कम हुआ होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ गया होगा, तो अपने को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। एंड एट 60% कैपेसिटी। सर जरा बताओ क्या क्या चेंज आएगा? सबसे पहला लाइन है सेल्स। तो आपका 21-22 में सेल्स कितना था मालूम है क्या? 21-22 में 880 था, और सॉरी 800 था, और 22-23 में वो कितना बन चुका है? 880। सबसे पहले यूनिट्स का बात करें, यूनिट्स एट 50% आपका यूनिट्स कितना होगा मालूम है? 60,000। 60% में कितना होगा? तो 60,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 60,
विच इज 72,000। तो सर सबसे पहला ये ना 72,000 यूनिट्स का बात हो रहा है, और ये 60,000 यूनिट्स का बात हो रहा है। तो 880 मल्टीप्लाई बाय 60, 880 मल्टीप्लाई बाय 72,000, ये क्लियर। यहाँ पर कुछ तो लाइन बोला है, जरा देखते हैं ना कि सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या हुआ। वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 20%, वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय, मतलब सर जो भी आपने पर यूनिट निकाला था ना, जो भी, एक बार कैलकुलेटर लेके एक बता दो ना मुझे, 1 मिनट, मैं यहाँ पर बोल लिखता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 22-23 जरा बता दो, प्लस कितना परसेंट बोला, ये 20%, तो बोलो ये कितना हो जाएगा 360। मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, बस एक दो लिख रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया मिल जाए। वेरिएबल कॉस्ट कितना 120, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया, आपको आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सम ऐसे ही करते जाना है। आपको ये जो इंक्रीज करना है ना पर यूनिट में करना है। और आगे भी कुछ तो बोला है सर, फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज हो रहा है 15%, गलती से भी ना पर यूनिट में नहीं करना, इसको ना टोटल में ऐड करना है, टोटल टोटल लेवल पे ऐड करना है। बराबर मैडम, इसमें ऐड किया है, पर यूनिट में ऐड किया है, इसको टोटल में ऐड करना। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जितना भी होगा ना उसको इंक्रीज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं ना, इसका ले ले सर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का ले लो सर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का ले लो। इधर देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पहले तो 21-22 में सर कितना था जरा बताओ, 20 × 60,000, जरा बताओ कितना था, 12 lakhs, 12 lakhs था। तो 22-23 में ना ये 12 लाख में ऐड कर देना आप 15%, जरा बताओ कितना आ रहा है, 13.80 lakhs ऐसा आएगा। क्या ये क्लियर है? एक बार चेक करते हैं ना सोल्यूशन, इधर देखो ना, आपका सेल्स 5 crore 28 है, 6 crore 33 60,000, 6 crore 33 lakh 60,000। वेरिएबल कॉस्ट, बोलो कोई कुछ बोल रहा है, किसका, फिक्स्ड कॉस्ट का, ओके देखते, कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इधर 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 ध्यान दो। ये बोल रहे कि सर फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट में ही बढ़ाओ ना, क्यों ऐसा बोलते हो टोटल में बढ़ाओ, आंसर सेम ही तो आता है। मैं करके देखता हूँ, मैं करके देखता हूँ, सुनो, ये हो गया, इसी का चेक कर ले मैडम, ओके। 22-23, मान लो ये नहीं पूछा है, मान लो क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन में 50% का दिया है लास्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर ना 60% का पूछा है। सर 60% का पूछा है मतलब कितने यूनिट्स के लिए पूछा है, 72,000 यूनिट्स का पूछा है। अभी इसका पर यूनिट आप बता दो एक बार कितना था, 20 था। तो एक काम करो, इसके पर यूनिट में आप ऐड कर लो जरा, हाँ 10% ऐड कर लो, कितना हो गया 20, 15% ऐड करना था, 23 हो गया। अब एक काम करो ना, 23 इंटू बताओ 13,80,000 आया, हाँ भी बोल रहे हो, करके देखो, 16,56,000 आता है, विच इज रॉन्ग। ये क्लियर, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको पर यूनिट में इंक्रीज नहीं करना है। इधर इधर कैसा हेल्प हो गया मालूम है आपको, इधर कैसे हेल्प हो गया मालूम है, क्योंकि 50% पूछ लिया क्वेश्चन है फिर से। अगर क्वेश्चन लास्ट ईयर 50 पूछता और नेक्स्ट ईयर 60 पूछता ना तो फंस जाते आप। मैं समझ गया। तो आपने क्या बोला कि सर मैंने क्या किया, 23 × 60,000। तो मुझे एक बताओ, मुझे एक बताओ, यहाँ पर क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ वो आएगा, बट इधर गड़बड़ क्या होगा मालूम है, आप देखो जब भी पर यूनिट दिखता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी यूनिट्स लिखा है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करने जाते हैं, तो वो एक गड़बड़ होने का चांस है। बट अगर आप इतना अलर्ट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या करना, आपका एग्जिस्टिंग यूनिट ही ले लेना, फिर आप पर यूनिट में भी प्लस करोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। डन।
तो मैं करता हूँ डिलीट। हाँ वही लेना पड़ता है, वही लेना पड़ता है क्योंकि एक चीज बताता हूँ सुनो, एक चीज बता सुन लो, ऋग्वेद आप भी सुन लेना। ये स्टार्ट वाले एकदम लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था, समझाया था, एक बार आप सुन लेना। मान लो क्लास का रेंट इज 50,000, क्लास का रेंट इज एग्जाम्पल से 50,000, और मैंने सोचा कि चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पूरे साल में आएंगे वो है 50। अब मुझे एक एक स्टूडेंट से रेंट पर स्टूडेंट कितना रिकवर करना चाहिए, 1,000। तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, 1,000 पर स्टूडेंट क्या है मालूम है, ये मेरा रेंट का कॉस्ट है, विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। और ये जो 1,000 मैंने बताया ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ 50 स्टूडेंट्स है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। अब मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, मुझे बजट बना के दिखाओ, 40% रहा तो क्या, 60% रहा तो क्या, मतलब अगर सर 40 स्टूडेंट्स आए तो क्या और 60 स्टूडेंट्स आए तो क्या, 40 स्टूडेंट्स आए तो क्या, बजट बना के देखो, और 60 स्टूडेंट्स आए तो क्या। लेकिन अगर ये 1,000 इंटू 40 करता हूँ मैं, 1,000 इंटू 40 करता हूँ तो 40,000 आता है, बट रेंट 40 है क्या। तो ये जो रेंट आपको एक्चुअल रेंट चाहिए ना, तो जिस बेसिस पे ये 1,000 आया ना उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये 1,000 किस बेसिस पे आया था, 50 बेस लेके, 50 को बेस लेके आया था। तो जब आप 1,000 इंटू 50 करोगे ना तो एक्चुअल रेंट कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया है ना, ये किसको बेस लेके इन्होंने किया है, 60,000 यूनिट्स को। कैसे मालूम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 60,000 यूनिट्स के लिए ये खर्चा है, क्वेश्चन में बोला है 60,000 यूनिट्स के लिए ये खर्चा है। तो फिक्स खर्चा ये जो दिया है ना, मतलब एक्चुअल में टोटल फिक्स कॉस्ट कितना होगा मालूम है, 20 इंटू 60,000, 12 लाख, ये एक्चुअल फिक्स कॉस्ट का खर्चा होगा। क्लियर। तो ये टोटल में सेम ही होने वाला है, आप कितने भी यूनिट्स बनाओ, अनलेस अदरवाइज क्वेश्चन मेंशंस कि ये चेंज होगा। डन। इसका मतलब ये होता है कि ये अपने को बेस वाला ही पकड़ना है, बट बेस वाला क्यों पकड़ना है, क्योंकि हम लोगों को फिक्स कॉस्ट ना टोटल में चाहिए कितना था, और टोटल में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट किस बेस पे आया था उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल अभी मेरे स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल में मैं बोलूँ एक काम करो, 100 स्टूडेंट्स का बताओ कितना आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1,000 इंटू 100 करना है, वो मेरा रेंट का खर्चा नहीं होगा, रेंट का खर्चा तो मेरा 1,000 इंटू 50 होगा, क्योंकि 1,000 किसके बेसिस पे आया था, 50। डन। डन। चलो, सो वी वर एट ईयर कंट्रीब्यूशन 58 lakhs, 56,000, 70,27,200। आपका फिक्स कॉस्ट है 33,12,000, दोनों का 33,12,000, और प्रॉफिट इज 25,44,000 फर्स्ट का, और 60% कैपेसिटी पे 37 lakhs, 3 नहीं, 37 लाख, कॉमा ही गलत डाला है मैडम, हूँ क्या। दिखाओ एक मिनट बुक दिखाओ, बुक दिखाओ, मेरे को बुक देखने दो। ऐसा कॉमा डाले रे, 3,71,5200। हाँ कैलकुलेट से मैडम, वो गलत ही इंटरप्रिट होगा ना वो फिर, हाँ वेरी गुड। नहीं मालूम तो बोलो, ये इसका भी क्लास है, कॉमा कैसा डालते हैं। 37,15,200 डन। चलो गुड। तो यहाँ तक एकदम ही क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 9 तक, नहीं है। 10th नहीं करना अभी, तो बोलूंगा आपको कौन सा वाला करना है। नेक्स्ट 14। हाँ ये इजी था।
ये टाइप 3 में डाल देना चाहिए था अपने को, प्रोडक्शन बजट। आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। सब है, देखें सब देखें। हम्म। ऐसे ही। ए सुनो, अपने को सिर्फ प्रोडक्शन बजट दिया, तो ये सब कॉस्ट वगैरह का क्या करना है? रुपीज में भी कैलकुलेट कर लेने का। प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में, और मल्टीप्लाई बाय रेट कर देना, रुपीज में मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते डिस्कस अभी। और बहुत ही आसान था क्वेश्चन ये, अभी कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। हम्म। चलो, चलेगा, मार्क्स ही तो कटेगा, और क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना चाहिए बट, इधर देख लो, मैं बताता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं एक बार फटाफट। जिज्ञासा लिमिटेड is drawing a production plan for its two product, Minimax and Heavy High, for the year 22-23. The company policy is to hold closing stock of finished goods at 25%. Closing stock सीधा नहीं दिया है, उन्होंने क्या बोला है? Closing stock of finished goods is 25% of volume of sales of next month, succeeding month. A clear? Done. The following are the estimated data for two product. याद आ रहा है ना? दो प्रोडक्ट है अगर, एक का क्लोजिंग दूसरे का ओपनिंग, नहीं होगा, वो मंथ में होता है सिर्फ। मिनीमैक्स हैवी हाई, बजटेड प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन यूनिट्स दिया हुआ है 1,80,000, 1,20,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सर ये क्या दिया है? यूनिट्स टू बी सोल्ड, सेल क्वांटिटी दिया है, सेल क्वांटिटी दिया है। प्रोडक्शन बजट बनाने बोला है, कितने समय का? फॉर फर्स्ट क्वार्टर इन मंथ वाइज। फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई एंड जून। अप्रैल, मई एंड जून। सुनो ना, मिनी मैक्स का अलग बनाना है, हेवी हाई का अलग से बनाना है, दो अलग अलग टेबल चाहिए। दो अलग अलग कहाँ है? दो अलग अलग टेबल, वेरी गुड, परफेक्ट। मिनी मैक्स का अलग टेबल है, हैवी हाई का अलग टेबल है। सर प्रोडक्शन बजट कैसा बनेगा? सेल क्वांटिटी, सबसे पहला सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। सेल में क्या क्या लिया रहेगा? इधर देख लो, इधर देख लो। 8,000, 10,000, 12,000। 8,000, 10,000, 12 नहीं किया है? ये नहीं समझ रहा था, कोई बात नहीं, अभी समझा ये। वेरी गुड। तो आप लोगों ने सेल में कितना लिया? 8,000, 10,000। इधर देखो ना एक बार, मैं लिखता हूँ इधर, अप्रैल, मई, जून, सेल 8,000, 10,000 एंड, इधर ध्यान दो, एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, ये समझा? ये आया ना? क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला है? 25% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। ए भाई, 25% ऑफ नेक्स्ट मंथ, बोलो जल्दी। 2005। इतना अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है ना, अपने को ना जुलाई का भी सेल दिया है, वो बोला तकलीफ देगा ही नहीं है जरा भी। तो ये कितना आ गया? 2.5। नेक्स्ट इसका 25% आ जाएगा, बोलो बोलो बोलो। हाँ, 3,000। नेक्स्ट 4,000। सुनो ना, ये मंथ है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ओवर ईयर दिस विल बी 2.5। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कोई घाई नहीं है, सिर्फ सवाल का जवाब दो। सर मान लो मैं इधर मार्च बनाता, मार्च का क्लोजिंग कैसे मिलता? अप्रैल के सेल का 25%। अप्रैल के सेल का 25%। ये समझ में आ रहा है क्या कैसा सोचना है? अप्रैल के सेल का 25% वुड हैव बीन द क्लोजिंग ऑफ मार्च, और वही बनता ओपनिंग। मतलब सर ओपनिंग ऐसा बोल दूं क्या कि 25% 8,000 का? ये हाँ या ना? तो कितना आ गया ये? कितना इजी है। तो अगर आप ये क्लोज कर दोगे तो ये पहला वाला आ जाएगा 8.5, बराबर है, हाँ या ना? नेक्स्ट आएगा 10.5। नेक्स्ट आ जाएगा आपका
13,000, 13,000 इजी। मैडम किया आपने पक्का? दिखाओ बुक, वहीं से दिखा दोगे चलेगा। कौन निकाला मतलब? नहीं दिखा, एक बार दिखाओ, कोई बात नहीं, गलत हुआ। मुझे ना कभी ये चेक ही नहीं करना कि आपने राइट किया कि रॉन्ग किया है। मैं क्या चेक करता हूँ मालूम है? हाँ, खुद से किया इसने? आंसर इज नो। खुद से किया आपने? ओके, फिर बराबर है, इसलिए तो रॉन्ग है ना? अपने पास रखना बुक। दिखाओ आपका बुक। ये किया है आपने, किया है, दिखाओ फॉर्मेट। एक ही टेबल में बना है, वेरी गुड, दिखाओ। बुक दो, उसके पास दो, दिखाओ। एक ही टेबल में क्या, दिखाओ। पास करो ना, आगे पास करो, दो उसके हाथ में। ओके, चलो एक बार दूसरे का भी रिफर कर लेते, चेक कर लेते फटाफट। ओके, हाँ, यहाँ पे देखना है ना? क्या इतना टेबल इतना अच्छा बना है, तुमको मालूम नहीं पड़ता है? ये लोग स्मार्ट लोगों को पहले ही समझा ऐसा करना चाहिए कि अप्रैल में दोनों, मई में दोनों, जून में दोनों, टोटल भी है क्या दोनों का? हाँ, ना ना, ये कॉलम आज तक मैंने एक समय बताओ बताया आपको, टोटल बनाओ क्वार्टर में, बोलो आप बताया कि नहीं? नहीं, कौन सा क्वेश्चन बताओ? बताओ कौन से क्वेश्चन में बताया? वो अलग है ना, वो टोटल बनाना मजबूरी था, जहां पर Q1 Q2 Q3 चाहिए था, Q4 वॉज अ बैलेंसिंग फिगर। ओके, हाँ अभी देखो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ किसी के भी, आपने खुद से किया, बस मेरे को ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है भी आप टीचर हो। देखो, अप्रैल तो पहले मिनी मैक्स 8,500, मई मिनी मैक्स 10,500, जून मिनी मैक्स 13,000 टोटल। हाँ टोटल नहीं बना है, वेरी बैड। हैवी हाई 6,500, मई का 8,250, जून का 10,250, टोटल 25,000। ये क्लियर, दे दो, ये डन, ये समझा? परफेक्ट। तो बेस्ट क्या है मालूम है? जो अपने को समझता है ना वो करो। एक चीज ना समझ लो, एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, हम लोग एवरेज 40 50 60 क्वेश्चंस करते हैं, इसके आजू बाजू आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये बीकॉम एग्जाम थोड़ी है कि इसमें से क्वेश्चन डालेंगे, ये 50 क्वेश्चन इसमें से ही डालेंगे, नहीं ज़रूरी है। जब नया क्वेश्चन आएगा ना, तो आप मजबूर हो जाओगे सोचने में, और अपने को तो आदत ही नहीं है, अपने को तो आदत ही नहीं है कि सर नया हम कुछ सोच भी पाए। हमको तो आप बताओ करना कैसे है। अभी से अगर आप आदत डालोगे ना, यू विल बी ट्रेंड कि सर अगर ये हुआ तो ऐसा करना चाहिए, ये हुआ तो ऐसा करना चाहिए। और जब यहाँ पर चेक हो जा रहा है ना, तो आपको दिमाग को समझ गया, अच्छा ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ने दिमाग लगाया ही नहीं है, आप कितना भी भागो ये चीज़ों से, एग्जाम में नहीं भाग सकते हो। एग्जाम में ना आपको कुछ नहीं मिलेगा सामने, सिर्फ दिमाग लगाना वो मूवमेंट में, और वो मूवमेंट में ना आप लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने उसका कभी ट्रेनिंग लिया ही नहीं है, खुद को कभी ट्रेनिंग दिया ही नहीं है कि अरे यार अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बजट में अपने को मालूम है, जैसे हम लोग एक आईसीबी वाला क्वेश्चन किया था, बट मान लो ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 4 फिनिश गुड्स है और 6 रॉ मटेरियल है, और बोला प्रोडक्शन बजट बनाओ, कंजम्पशन बजट बजट बनाओ, और परचेज बजट बनाओ। फॉर्मेट में ना हालत हो जाएगा, अगर खुद ने प्रैक्टिस नहीं किया है, अगर 2 रहा तो क्या, 3 रहा तो, खुद ने अगर प्रैक्टिस किया है ना, तो 6 होने दो, 8 होने दो, 10 होने दो, आ जाएगा आपको।
समझ रहा है? तो क्वेश्चन कैसा भी ट्विक करके आएगा, सिमिलर लाइंस में ही है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, बट इसको प्रेजेंट कैसा करे। आपको बोल दिया 4 फिनिश गुड्स, और एक एक फिनिश गुड्स के लिए ना 6 रॉ मटेरियल, या ऐसा आ जाएगा एक एक फिनिश गुड्स के लिए 4 फिनिश गुड्स, एक एक फिनिश गुड्स के लिए एक एक रॉ मटेरियल, और हर एक के लिए ना दो दो लेबर, दो दो कैटेगरी के लेबर। तो मुझे बोलना है कि ये सब जब हम खुद से करते हैं ना, तो खुद को हम लोग ना डेवलप कर रहे हैं खुद को, कि लिखते कैसा है। आगे चलते, चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैं प्रोडक्शन बजट दिखाया आपको, कौन सा दिखाया, यूनिट्स में दिखाया। अब वैल्यू का भी तो बात कर लेते हैं, वैल्यू का बात करते हैं, एक बार सुनोगे प्लीज। यहाँ पर भी ना प्रोडक्शन बजट रुपीज में मिनीमैक्स का अलग, एवीआई का अलग, एकदम क्लियर रखना है, एक प्रोडक्ट अलग और दूसरा प्रोडक्ट का अलग कर लो। तो एक मिनट सर, फर्स्ट वाले का इधर देखो, व्हाट यू हैव टू डू। आपको डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा मालूम है कितना है? हाँ, 220। सर सुनो ना, यहाँ पर आपको टोटल काम आने वाला है। क्यों सर, ये प्रोडक्शन बजट जो बनाएंगे, ये कितने समय का बन रहा है बताओगे क्या? अप्रैल में जून तीनों का टोटल है। सर ये प्रोडक्शन बजट है ना, ये तीनों में, सर हमने मंथली किया है, चलेगा? मंथली किया है, चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हर महीने महीने का मैंने बनाया है। तो आपने क्या किया होगा मालूम है क्या? आपने क्या किया होगा? यस, प्रोडक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते गए रहोगे आप, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उस इधर टोटल का कॉलम बना लेना, तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सुनो, डायरेक्ट लेबर 130, डायरेक्ट लेबर 130, मतलब आप लोगों ने क्या किया होगा मालूम है? 220 इंटू 8,500, 220 इंटू 10,500, 220 इंटू 13,000, ये किया होगा। यस, फिर नेक्स्ट क्या किया होगा सर? 130 इंटू सेम, टक 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 टक, ये क्लियर? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लेकिन इधर फंस जाओगे आप। अच्छा, इधर भी इसको तोड़ा है क्या आप लोग ने? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये 4 लाख का जो खर्चा है ना, ये इसीलिए तो दिया है, ये इतने के लिए है। ये जो खर्चा है ना, इतने के लिए, डिवाइड करोगे तो रेट मिल जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट। इसको करोगे तो एब्जॉर्प्शन रेट मिल जाएगा, इनटू जो भी आपका था ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, उसके साथ भी करोगे चलेगा। और सबका जब टोटल ले लोगे ना आप, उसका एक टोटल कॉलम बस बना दोगे ना, तो उधर ये दिखेगा, एंड द टोटल शुड बी 1 लाख 1,12,71,111, 1,12,71,111। प्लीज चेक कर लो, और जिसका कुछ गड़बड़ है उसको चेंज करना है कर लो, 2 मिनट है आपके पास, प्लीज डू दैट फटाफट। जिसका भी गड़बड़ है प्लीज डू दैट। मॉड्यूल का क्वेश्चन पूरा करके लेना बुक में प्लीज। क्या हो गया? हाँ हाँ, पढ़ाई करने का तो घर पे पढ़ने का, बोर हो गया तो लाइब्रेरी लगा लो। क्वेश्चन नंबर 14 इज डन। नेक्स्ट बोलोगे आप लोग? नेक्स्ट बोलोगे? नेक्स्ट 25। एक मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज, क्वेश्चन नंबर 25। ओए, क्वेश्चन नंबर 25 तो बहुत ही आसान था, तो होने दो ब्रेक इवन। क्वार्टर में, हाँ, ब्रेक इवन का फॉर्मूला, ये वाला पॉइंट अपने नहीं, ब्रेड थोड़ी होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वेर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन का दो फॉर्मूला दिया था आपको। कौन सा दो फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और दूसरा फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो। बोलो बोलो, करते डिस्कस करते, डिस्कस करते, 2 मिनट दो मुझे। एक मिनट पूरा डिस्कस करें इसको। ये आपका टाइप ना 5 में पकड़ लो, प्रिपेयर क्वार्टरली बजट, क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट। तो आप लोग एक बार क्वार्टरली प्रोडक्शन बजट बता दोगे कितना है आपका? एक मिनट मैं लिखूँ इसको, बोलो। 19, 19 200, फिर
2900, वेरी गुड। नेक्स्ट 25,600 और लास्ट वाला लास्ट वाला पहले टोटल प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा पूरे साल का, बराबर। बता दो जरा, सिमिलर टू ओके ओके, सिमिलर टू क्वेश्चन 4 या 42, जो भी बोलो। वो बोल रहा है ना 42 भी है। हाँ ये 4 ही है, चलो क्या रे चीटिंग करता है। अब यहाँ पर देखो, आपको ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? नो प्रॉफिट नो लॉस, फॉर्मूला बोलो। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बस अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को पकड़ते एक एक करके। सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोला उसने? ₹2 रुपीज ₹2 नहीं हो सकता, 2 पर आवर। ऐसा सीधा लाइन डाल दो या फिर ऐसा लिखो, ₹2 पर आवर। एक मिनट सॉरी सॉरी, ये रुपीस कट कर दो, ये रुपीस को कट कर दो। फिक्स्ड ओवरहेड्स इज 2 hours 30 minutes at the rate of 2 per hour, at the rate of 2 per hour, based on budgeted production volume. So this is 2 per hour, this is 2 per hour, this is 2 per hour of 1,10,000 direct labor hours, 1,10,000 direct labor hours for the year. ये क्लियर? ओके। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। तो इधर देखो, आपका फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 2 पर आवर। सर टोटल आवर्स कितना है? 1,10,000। सर इसका क्या करें? इग्नोर, इसको करो इग्नोर, इसका अभी फिलहाल कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा? 2 इंटू, मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ, पहले एक बार समझने का काम कर लो बस। मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, बस देख लो पहले। 2,20,000 इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। तो न्यूमरेटर मिल गया, हाँ। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा मिलेगा? सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, आराम से, घाई नहीं है। सेल्स पर यूनिट, सेल्स पर यूनिट, एक एक करके जरा देखो। सेल पर यूनिट कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? सर सेल पर यूनिट कितना दिया है, मैं इधर हाईलाइट कर लेता हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 40। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है? वेरिएबल कॉस्ट ढूंढो 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 ढूंढो। तो ये दोनों को आप यूज कर लोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, विच इज 40 माइनस 34.50। कितना आता है ये? 5.50। तो ब्रेक इवन पॉइंट, सुनो सुनो सुनो, ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 2,20,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 5.5। तो कितना आ गया ये आपका? 40,000। सोल्यूशन दिखा रहा, बस देखते रहो पहले इधर। एक क्लियर? 40,000 आ गया, 40,000 यूनिट्स आ गया। आगे क्या बोला है? इन विच ऑफ द क्वार्टर, इन विच ऑफ द क्वार्टर ऑफ द ईयर द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अचीव ब्रेक इवन। अचीव ब्रेक इवन मतलब कितना अचीव करने का बात कर रहे हैं? 40,000 कौन से क्वार्टर में पूरा हो रहा है? कौन से क्वार्टर में पूरा हो रहा है? सर कितना हो रहा है इधर तक बताओ जरा जल्दी जल्दी। हाँ 40 हो जा रहा है, बराबर ना? तो कैन आई से दैट कंपनी अचीव्स द ब्रेक इवन इन Q2। Q2 में कंपनी का ब्रेक इवन हो जा रहा है। एक क्लियर? नहीं लिखा तो बस यहाँ से देख के अब सोल्यूशन लिख लो। एक मिनट, यहाँ से देखो और सोल्यूशन लिखो। यहाँ से देखो और सोल्यूशन लिखो इसका एकदम फटाफट। पॉइंट नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 तो आ गया होगा आपका।
लिखो लिखो। करूँ पर कंक्लूजन लिख के ले लो। चलो डन। डन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 इज डन। 25 इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो आप लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 26 था? दिस इज सेम एज 40 4014 14। दिस सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, गुड। नेक्स्ट बोलो आप लोग। नेक्स्ट बोलो आप लोग। 39। अच्छा, वो ट्राई वाला था। तो ट्राई मतलब तो सर किया ही नहीं है हमने। ट्राई वाई क्या होता है? ट्राई थोड़ी कुछ करते हैं। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर ये छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया था क्या आप लोगों का? अभी किया। क्वेश्चन नंबर 10, 10 था ना एक डाउट में, तो 10 वाला करें अभी। चलो, 40। ये किया सबने? हाँ, क्यों? करते हैं, चलो इसको करते हैं बाद में। आप लोग आ जाओ फटाफट, अभी एक क्वेश्चन करते हैं अभी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बस। हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ बता ही नहीं रहा ठीक से। व्हाट? हाँ, क्या बोला सबसे पहले कैलकुलेट करने को? प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द सेड क्वार्टर इन क्वांटिटी। सेड क्वार्टर मतलब क्वार्टर का बनाना है अपने को, बोलो हाँ या ना? यस, इन क्वांटिटी।
बोला है उसने मंथ वाइज बनाओ, मंथ वाइज, हाँ या ना? नहीं। बराबर, वेरी गुड, ये सब समझ में आता है। के लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड मार्केट अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट कॉल्ड एक्स। प्रोडक्ट का नाम क्या है? एक्स। द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन प्रेजेंटिंग इट्स बजट फॉर सेकेंड क्वार्टर 22-23। आप उसको क्यों देख रहे हो, प्रोडक्ट एक्स बोला तो? 22-23। द फॉलोइंग information आर मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। It expects to sell 1,50,000 of bag X during the second quarter। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों को ये जो बनाना है, ये सेकेंड क्वार्टर का बनाना है। सेकेंड क्वार्टर का बनाना है, प्लीज सुनो ना ध्यान से। सेकेंड क्वार्टर का क्या बनाना है? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट चाहिए सेकेंड क्वार्टर का, प्लीज ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला सेल चाहिए सेकेंड क्वार्टर का। सेकेंड क्वार्टर का जरा मंथ बोल दो ना मुझे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, थैंक यू। ये क्यों पूछ रहा हूँ मालूम है? ऐड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कब का लोगे बोलो? जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 30 सितंबर। लेस ओपनिंग स्टॉक लोगे कब का मालूम है? फर्स्ट, हाँ, जो भी है, 1 जुलाई बोलो या 30 जून बोलो। ये क्लियर तभी का लोगे, 1 अप्रैल का नहीं लेना है, और यहाँ पर 31 मार्च का नहीं लेना है। ये क्लियर, डन। तो अपने को क्या बोला उसके बाद सर नीचे? सर सेलिंग प्राइस का ना वैल्यू भी दिया है, रेट भी दिया हुआ है। देखते हैं। ईच बैग रिक्वायर्स 2.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल वाई 7.5 मटेरियल। ये भी ये कंजम्पशन के लिए काम आएगा, ये कंजम्पशन के लिए काम आ जाएगा। स्टॉक लेवल दिया हुआ है, स्टॉक लेवल बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर। उसने बोला आपको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, हम आपको ना बिगिनिंग और एंड ऑफ क्वार्टर ही दे रहे हैं। बट क्लियर ये, तो आपको दिया हुआ है फिनिश गुड्स का दिया है, रॉ मटेरियल का दिया है, ये एम्प्टी बैग्स का भी दिया है, एम्प्टी बैग्स। तो एम्प्टी बैग्स भी आएगा अपना, मतलब सर रॉ मटेरियल में एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, और एम्प्टी बैग्स भी आ जाएगा। वाई कॉस्ट, कॉस्ट दिया हुआ है। सर ये किसका कॉस्ट है? मटेरियल का कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट है, परचेज बजट में काम आता है ये सब। क्लियर? इट रिक्वायर 9 मिनट ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल 1 बैग ऑफ एक्स। लेबर कॉस्ट, लेबर का भी दिया है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है यार, इधर उधर का बहुत बात है, पहले छोटा सा बात है, कौन सा वाला? प्रोडक्शन बजट इजी है। सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये किया है, ये किया है। डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही देखो। प्रोडक्शन बजट कितना है जरा बताओ? 1 लाख, सही आंसर है, सही आंसर है 1,38,000। 1,38,000। सर इधर फिनिश गुड्स कितना है? एक। ये एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल लगता है। हाँ, एम्प्टी जो भी बैग भी हो, शायद पैकिंग वैकिंग के लिए लग रहा है। 3 पकड़ लो, चलो 3 पकड़ लो, तो 3 लगता है। तो एक्स लग रहा है, वाई लग रहा है, नहीं एक्स नहीं, क्या है, ए बी, वाई जेड। एक्स तो प्रोडक्ट का फिनिश गुड्स का नाम है, वाई जेड एंड एम्प्टी बैग, 3 लग रहा है। और तीनों का कंजम्पशन दिया है क्या? हाँ सर, कंजम्पशन दिया हुआ है। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पहला वाला पॉइंट क्लियर। सेकंड, रॉ मटेरियल परचेज बजट बोला है बनाने को, एक्स वाई और एम्प्टी बैग का, इन क्वांटिटी एंड रुपीस। पहला क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कंजम्पशन क्वांटिटी निकल जाएगा। आपका जो 1,80,000 दिया हुआ था, 1,38,000 जो दिया है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे सर किसके साथ में? 2.5 के साथ, फिर 7.5 के साथ, बट लास्ट वाला किसके साथ करोगे? हाँ, 1। ये कैसे मालूम आपको 1 के साथ करना है? तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? एम्प्टी बैग है ना, एम्प्टी बैग हर एक के लिए एक लगने वाला है, हर एक के लिए एक एम्प्टी बैग्स लगने वाला है। क्लियर है क्या? पैकिंग वैकिंग करने के लिए वो एम्प्टी बैग होगा, एक एक के लिए एक लगेगा। ये डन। तो कंजम्पशन का लाइन क्लियर। ऐड क्या कर लोगे उसमें बोलो एक बार? ऐड आप क्लोजिंग कर लोगे, ऐड कर लोगे आप क्लोजिंग। इधर देखो मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ, ऐड कर लोगे क्लोजिंग, माइनस कर लोगे ओपनिंग, तो क्या मिल जाएगा बोलो? बराबर बराबर, परचेजेस इन यूनिट्स मिल जाएगा। आप उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ में? 160, 30 एंड 110। क्लियर? तो आपको क्या मिल जाएगा? परचेज इन रुपीज़। इधर देखो एक बार, इधर देखो एक बार, एक बार देख लो।
जो भी चेंजेस करना है कर लो। इसको ना जीरो ना, है ना? हाँ तो जीरो लोगे तो जीरो, मार्क्स भी जीरो। आप सोचो ना एम्प्टी बैग क्या है ये, सोचो एम्प्टी बैग्स क्या है ये, क्या होगा? हाँ, कुछ तो लगेगा। अब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, नीचे दिया हुआ है। एक मिनट एक मिनट, ठीक है। नीचे ना दिया हुआ है, क्या बोला, कहाँ पर बोला यहाँ पर? एक मिनट, प्रिपेयर रॉ मटेरियल परचेज बजट, परचेज बजट, ये तीनों के लिए बोला है। कंप्यूट द बजट टू प्रोड्यूस वन बैग, टू फिल वन बैग। कितना एम्प्टी बैग लग रहा है, नहीं दिया है तो एक मान रहे हैं, तो एक मान, जीरो मानोगे तो एम्प्टी बैग आएगा ही नहीं, तो काहे का उसको क्या बोलेगा, परचेस करो ही मत। और रेट क्यों दिया है फिर? ये क्लियर, ये डन, कर लिया चेंजेस? कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कोई बात नहीं मैडम, ये डन। कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग ऑफ प्रोडक्ट एक्स। क्या कैलकुलेट करने बोला, बोलो एक बार? वेरिएबल कॉस्ट, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक बैग ऑफ एक्स बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट का कितना खर्चा होगा ये बोला है। कितना? 65.8, 65.5 सेम आ रहा है आपको भी? तो एक बार डिस्कस करते पहले कहाँ से ला रहे हो आप लोग? सर क्या क्या लग रहा है इधर देखो, एक मिनट देखो भाई, क्या क्या लग रहा है, मटेरियल लग रहा है, सुनो ना, पर यूनिट डायरेक्ट निकालेंगे, पर यूनिट, पर यूनिट सर 160, अरे पर यूनिट नहीं है, पर मीटर है, और कितना मीटर लगता है इसको? 0.5, तो और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो पर यूनिट आ जाएगा। तो ऋग्वेद क्लियर, ये क्लियर? वापस से मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को बार बार इसलिए पूछता हूँ बिकॉज बाकी लोगों का है इस पे प्रैक्टिस। मतलब आपको रॉ मटेरियल पर केजी दिया होगा, उसको केजीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो पर यूनिट मिलेगा। यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना पर यूनिट मिल जाएगा। ओके वेरी गुड, 160 इंटू 2.5, वेरी गुड। अच्छा ये 30 इंटू बोलना पड़ेगा, और ये तो आपको 1 करना पड़ेगा, नहीं तो टॉस पे चला जाएगा। 110 इंटू 1, 110 इंटू 1, तो आपको क्या मिल जाएगा? रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है, तीनों का, तीनों का रॉ मटेरियल कितना लगेगा वो मिल जाएगा। उसके बाद सर लेबर का भी खर्चा हो रहा है क्या? हाँ, यस, 9 मिनट्स है, 70 पर आवर है। ये सुनो ना, 70 पर आवर कितने मिनट्स का है ये? 60 मिनट्स का है। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स इंटू 9 मिनट्स, तो लेबर का खर्चा आ जाएगा पर यूनिट, और वेरिएबल तो पर बैग ही दिया हुआ है 60, तो कोई टेंशन ही नहीं। और सर ये फिक्स के साथ क्या करें, इग्नोर। क्यों ऐसा इग्नोर? क्योंकि वेरिएबल का टोटल पूछा उन्होंने। ओके एक मिनट, और सवाल ही नहीं है ना इसका, ये इग्नोर, फिर इग्नोर लिख देता हूँ, आगे भी काम नहीं आने वाला है। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5% ऑफ सेल वैल्यू कितना है, 1200, तो ये 5% ऑफ 1200 विच इज इक्वल्स टू 66,000 बोलते हैं। अच्छा ओके, और सबको आप ऐड कर लोगे तो 865 पॉइंट, सही आंसर है, वेरी गुड। बोल दो, कोई भी एक जन बोल दो। हाँ बराबर, थोड़ा सा एक बार रीड करो आप जरा जोर से। ये कैसा मालूम पर यूनिट निकालना है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो प्लीज जोर से। एक मिनट हाँ, जोर से पढ़ो वापस एक बार। कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग ऑफ एक्स, मतलब तो बोलो मतलब
एक बैग का निकालने को बोला है ना, बस हो गया। हाँ अभी आप बोलो मैडम आपका डाउट। अच्छा 805 आ रहा था, मैं भी वहां पर आके मुझे मालूम था आप ऐसा करोगे, इसलिए मैंने वहां तक का भी टोटल लिया है। ये डन। बाकी लोग का जिसका गलत है वो लिख लो, सही कर लो। एग्नेल नहीं किया ना, रॉन्ग, वेरी गुड। रॉन्ग हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट ऑल्सो प्लस लेवरेज ऑल्सो, दोनों को तैयारी चालू रखना। ओ इज इट पेंडिंग? तुम लोग ना, रुको, ये चलो डन। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो डन। गुड। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो डन। 25 और 10। हम्म, 25 हो गया था ना आप लोग ने बोला। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया था, 39 भी हो गया था। 39 क्या बोला था आपको मैंने, ट्राई करना। ट्राई किया है क्या? क्वेश्चन पढ़ के हमको लगा कि आप ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। 39, ए छोटा सा तो क्वेश्चन है। क्या करना है? ब्रेकअप। एक ब्रेकअप, ब्रेकअप पहले वाले के साथ ओरिजिनल एंड नए वाले के साथ भी। हम्म, ब्रेकअप ऑफ ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड बजट। कार्तिक, किया है ब्रेकअप? या आया ना, कुछ तो बोलो। नहीं किया है। क्वेश्चन का ना इधर करेगा ना लाइफ में। चलो, कंपनी प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग बजट: मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल फिक्स सेलिंग, वेरिएबल फिक्स प्रॉफिट। सेल्स दिया हुआ है, 100 का सेल्स है। अब सोचना मत ये 100 रुपीज है, ये सब ना परसेंटेज में दिया है। मतलब 40% डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है, 40% ऑफ वॉट, सेल्स। ये सबका सब है ना परसेंटेज ऑफ सेल्स है। आफ्टर इवेल्युएटिंग द हाफ ईयरली परफॉर्मेंस, it was observed that the company would be able to achieve only 80% of the original budgeted target. सर कंपनी कितना अचीव कर पाएगा बोलो एक बार। 80% ऑफ द टारगेट, कंपनी कितना अचीव कर पाएगा? 80% ऑफ द टारगेट। द रिवाइज बजटेड सेल्स एज envisaged above was estimated at 1080 lakhs, 1080 lakhs after taking into consideration reduction in selling price of, reduction in selling price by 10%। सुनो ना एक बार, कैन आई से 1080 में आपने सेलिंग प्राइस कितना लिया है? 100 की 90, 90 लिया है। क्लियर, 90 लिया है। तो कैन आई से 1080 इज योर 90%।
इसको डिवाइड बाय 90% कर लो एक बार कैलकुलेटर पे। हाँ, गलत है, कुछ भी बोल दो। हाँ ये सही है, 1200 आएगा। 1200 कैलकुलेटर यूज़ कर लेने का कोई दिक्कत नहीं। 1200 आएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो 1200 आता है ना, ये आपका 80% है। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, हमने अचीव कितना किया था, 80% ही अचीव किया था। तो सर बजट कितने का बना होगा, बजट कितने का बना होगा, 1500 का। बजट कितने का बना होगा, 1500 का। सर कैसे, 1500 का बजट बना होगा, उस 1500 का 80% एक्चुअल में अचीव हुआ, विच इज 1200, और उसमें 10% का आपने डाउनफॉल दिखाया था, -10%, तो विच इज 1080। क्लियर। अपने को जो ब्रेकअप देना है वो किसका देना है, बजट का, 1500 का। किसी ने भी किया है, नहीं किया, साथ में करते हैं। सिक्स वन टू 612, चलो। तो क्या बोला अपने को बनाने के लिए, बजट। उसके पहले हम लोग पहले तो बजट में सेल्स कितना था वो निकाल लेते हैं, हमारा ओरिजिनल वाला बजट कितना था वो निकाल लेते हैं। तो लिखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, सेल्स फॉर ओरिजिनल बजट। सेल्स फॉर ओरिजिनल बजट। क्लियर, ये कैलकुलेट करते हैं पहला तो। देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट, रिवाइज्ड बजटेड सेल्स एट रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस, क्वेश्चन ने दिया है 1080 लैक्स, 1080 लैक्स, 1080 लैक्स। रिवाइज्ड बजटेड सेल्स एट ओरिजिनल selling price, at original selling price, can I say it should be 1080 lakhs divided by 90%, which is equals to rupees 1200 lakhs, 1200 lakhs. Next, therefore original budgeted sales at original selling price, original budgeted sales at original selling price is equals to 1200 lakh divided by 80%, which is equals to rupees 1500 lakhs, which is equals to 1500 lakhs, 1500। क्लियर। चलो अब ब्रेकअप देते एक एक करके। कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट, जो दिया है वैसा लिखते जाओ। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट
showing breakup of दीक्षा ब्रेकअप ऑफ ओरिजिनल एंड मैडम इतना दुखी मत हो जाओ, क्वेश्चन ही है। एंड रिवाइज बजट। ओरिजिनल एंड रिवाइज बजट। प्लीज ओपन ही रख देना, और नहीं पेजेस नहीं है। रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। रिवाइज्ड बजट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओरिजिनल बजट। ओरिजिनल बजट, रिवाइज्ड बजट, ओरिजिनल बजट। ठीक है। सब डिटेल देना है सर, कैसा डिटेल देना है? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, पूरा ब्रेकअप आ जाएगा उसमें। तो लिखो, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ और बताओ कितना लिखेंगे ओरिजिनल बजट में। ओरिजिनल बजट में कितना लिखेंगे? 1500। और रिवाइज बजट में 1200, गलत है, 1080। इधर आज नंदिनी ये डन। नेक्स्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, अरे कितना आसान है यार, 40% लेना है। डायरेक्ट लेबर 20% लेना है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 10% लेना है। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 5% लेना है। लिखो 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 लिखो। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल 40% ऑफ सेल्स। डायरेक्ट लेबर 20% ऑफ सेल्स। करेक्ट। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 10% ऑफ सेल्स। और लास्ट में आ जाएगा वेरिएबल एंड सेलिंग, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो जाएगा आपका 5% ऑफ। क्लियर? तो आंसर शुड बी फर्स्ट का 600, 300, 150, 75, 480, 240, 120, 60, 60। जब आप माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 375, 180। ये है आपका कंट्रीब्यूशन, ये है आपका कंट्रीब्यूशन। क्लियर? दिस इज योर कंट्रीब्यूशन। क्लियर मैडम? लेस, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 180 की जगह 270 आएगा। 270 है वो। ओके, 270।
180 का, एक मिनट पहले इसको मैं 180 इंटू 0.4, 432 है ये, करेक्ट ना? 0.2, 216 है। 0.1, 108, तो ये सब मैंने उल्टा लिखा है, सॉरी। 108 है, 0.05, 54 है, ये सब मैंने उल्टा लिखा था, कोई बात नहीं। परफेक्ट। 1080 इंटू 5%, 54। 1080 माइनस 432 माइनस 216 माइनस 108 माइनस 54, 270 आता है ये आंसर। ये करेक्ट, 270 आता है ये आंसर। फिक्स्ड कॉस्ट इधर ध्यान से करो ना, इधर ध्यान से करो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। फिक्स्ड बोलना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओ हो, ओ हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तभी बोलूँ मेरे पास फाइनल आंसर में डिफरेंस क्यों है, अभी आता है। कोई बात नहीं, ये तो इधर रहेगा तो भी ठीक है। एक मिनट देख लो प्लीज। एक ही मिनट एक ही मिनट, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस था ना, उसमें क्या हुआ है, 1200 माइनस 10%। अरे -10% क्यों हुआ है, कोई बताएगा? हाँ ना, ये कम क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम हो रहा है। समझा कि नहीं समझा? प्लीज एक मिनट ध्यान दे दो, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दे दो। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इधर देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है, सेल वैल्यू देखो कैसा ले रहा हूँ मैं, सेल क्वांटिटी रेट इज माई सेल वैल्यू। मान लो छोटा सा एक नंबर लेता हूँ, 100 रुपी, 100 इज द सेल क्वांटिटी, और रेट क्या है उसका, 10%, तो सेल वैल्यू कितना हो गया बोलो, 1000। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, ये सुनो, रेट है ना, रेट, रेट 10% से गिर गया है। सर रेट 10% से गिर गया मतलब ये कितना था, ये कितना था बोलो, ये कितना था, 100, ये कितना था, 9, और ये कितना हो गया, ये समझा सबको? इसका मैंने शॉर्टकट क्या बोला मालूम है, 1000 में 10% कम कर दो तो भी आंसर सेम आता है। बोलो क्या डाउट है, पक्का समझा? अब मेन है आपका मटेरियल। मान लो, मान लो पहले 100 क्वांटिटी ओरिजिनल के लिए कर रहा हूँ मैं, और उसका 5 रुपीज़ था, तो ये 500 था। अब जैसे सेलिंग प्राइस कम हो गया, मटेरियल का रेट क्या हो गया, सोच के आंसर तो दो। बढ़ेगा, वेरी गुड। आप बोलो सेम रहेगा, मैं भी यही बोलता हूँ सेम रहेगा, और क्वांटिटी सेम रहेगा। कंक्लूजन बताओ आपको, कंक्लूजन, ये 10% जो कम हुआ ना, उसे सिर्फ सेल्स को फर्क पड़ना चाहिए, आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम हुआ है। इसका मतलब क्या है मालूम है,
तब 1200 पे आएगा। ये जो भी कहानी है ना इधर का, 40% ये सब है ना, 1200 पे आएगा। कट कर लो, पूरा लिखना फिर से, मैं 2 मिनट और रुक लूंगा। ठीक है ठीक है। 10% ऑफ 1200। एंड दिस विल बी 5% ऑफ। अब जाके ये ऐसा होने वाला था। तो ये वाला आपको अब आ जाएगा 480 240, जो फिगर्स थे ना। ये क्लियर है क्या सबको? यहाँ पर आप लोग एक बार देखो क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर क्या बोला है, 10% रिडक्शन किस में हो रहा है। लेकिन सुनो, एक मिनट सुन लो। अगर ये बोलते हैं कि 10% रिडक्शन इन सेल क्वांटिटी, तो अब में होता, मतलब क्वांटिटी कम हो रहा है ना, तो आपका सेल भी चेंज हो रहा है, मटेरियल भी चेंज होगा, लेबर भी चेंज होगा, वेरिएबल भी, सारे वेरिएबल चेंज होने वाले हैं। लेकिन सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज होने की वजह से सिर्फ सेल वैल्यू चेंज होगा। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का जो वैल्यू होगा ना, रेट, वो सेम ही रहने वाला है। क्लियर यहाँ तक? और लास्ट फिक्स्ड में गड़बड़ मत करो। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या दिया है? पहला, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना परसेंट है? 10% है। कहाँ गया? ये लिया मैं, 10%। किसका होगा? 1500 ओरिजिनल। जो ओरिजिनल का होगा ना, उसी का होगा ये 10%। एंड ओरिजिनल कितना था सर? 1500। फर्स्ट वाले के तो लोग मिल गया आंसर 150, और सेकंड के लिए सेम रहेगा। सेकंड के लिए सेम रहेगा। फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होगा आपका? 12% ऑफ 1500, कितना हो जाएगा ये आपका? 180, और ये भी 180, 45 प्रॉफिट। चलो डन। चलो डन। ओके, नेक्स्ट और क्या था? अभी तो हो गया ना सारे होमवर्क के क्वेश्चंस? 12 भी होमवर्क था क्या? ट्राई वाला? ठीक है कोई बात नहीं। अभी एक बार ना मैं पेंडिंग क्वेश्चंस लिख देता हूँ कहीं पे तो। एक मिनट, यहीं पर
एक मिनट, यहाँ पर हम लोग ने अदर्स में और क्या क्या डाल दिया था? अदर्स में और क्या क्या ले लिया था हमने? सर 6 था, 9 था, 6 था, 9 था, 12 था, 14 था, आई गेस 26 है, 32 है और 40 है, राइट? अब मुझे बता दो इसमें से हमने क्या क्या कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, फिर 9 हो गया, 14, 20, 10 हो गया, फिर 25 हो गया, 39 भी हो गया है, एंड 26 भी हुआ है। हाँ मैडम, 5 कल भी हो गया है। और बताओ। बस अभी एक एक करके कंफर्म करो ना कि ये पेंडिंग है। हाँ सर ये पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 12, 32 भी हो गए। हाँ एक एक करके कंफर्म करो। 12 पेंडिंग है, चेक करो जाके। हाँ सर 12 पेंडिंग है। उसके बाद ऑर्डर में चले तो नेक्स्ट 34 पेंडिंग है, 34 पेंडिंग है। ऑर्डर में चले तो नेक्स्ट 40 पेंडिंग है, और उसके बाद 41 पेंडिंग है, और एक लास्ट क्वेश्चन पेंडिंग है। 32 टाइप, अच्छा तो वो टाइप 4 का है तो ठीक है। ये 32 टाइप 4 का है। हाँ उधर लिख दिया था। 21 तो ऊपर का ही है ना, तो ठीक है। टाइप 3 का था ना वो। क्वेश्चन नंबर 21 ना, इधर लिख देता हूँ मैं। चलो सब चीज़ बराबर से आ गया है, क्लियर। तो हम लोगों को अभी कितना क्वेश्चन पेंडिंग करना है यहाँ पर? 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन पेंडिंग है। नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म होगा, नहीं होगा अभी है, ठीक है। डन। हाँ ठीक, वो भी है इसमें, लिख लूँ? किया आप लोगों ने? एक 44 टाइप 1 वाला है शायद, टाइप 1 वाला 44 भी है। वो बचा हुआ है डिस्कशन। एक मिनट, 44 इसका बचा हुआ है, ठीक है चलो एनीवेज। एक मिनट, इसको नहीं नहीं नेक्स्ट में ही डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक लेक्चर और ले लेंगे, एक लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। चलो ठीक, डन 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 डन।